हेलो गाइस। तो आज मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट को। तो मैं थोड़ा एनालिसिस करके बताऊंगी कि आज क्या क्या आया था और मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे, पेपर का लेवल कैसा था और क्या क्या आया था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले, अब पैटर्न चेंज हो चुका है तो सबसे पहले अब हम हमारे जो सेक्शन खुलता है वो रीजनिंग का सेक्शन खुलता है। तो इसमें रीजनिंग में आया था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ऐसा था कि हाँ इजीली आप कर पाओगे। उसके 2 या 3 क्वेश्चन थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैं राउंड अबाउट में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। पजल पजल आई थी, पजल 3 आई थी आई थिंक। तो पजल आई थी, एक तो पोस्ट वाइज आई थी। पोस्ट वाइज जैसे कि क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, इन सब के सीक्वेंस में जो बैठानी होती है वो वाली थी। और एक पैरेलल लाइन वाली थी। पैरेलल लाइन वाले में क्या होता है कि 5 इधर बैठे थे और 5 नीचे बैठे थे, ABCD करके PQRST करके था। तो वो बैठे हुए थे। जो मैं इसको छोड़ के आई हूँ क्योंकि मैंने लास्ट तक इसको कोशिश करी थी पर नहीं बन पाई थी मेरी। ये वाली मैंने बना ली थी पर ये वाली नहीं बन पाई थी। एक पजल थी 8 स्टोरी बिल्डिंग की तरह ये था, तो इसको भी आसानी से बना ले गई थी मैं भी आराम से। ये भी मैंने कर ली थी और ईजी थी, मुझे तो ईजी लगी थी। ठीक है, ये हो गया, पजल हो गया। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब थी आज। और डायरेक्शन के क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन के क्वेश्चन में वो थोड़ा सा लेंदी थोड़ा था। डायग्राम जो था वो थोड़ा सा लेंदी था। उसके जो क्वेश्चन थे वो भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। फिर आता है हमारे पास सिलॉगिज्म की थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन आए थे इस बार, उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। और फिर बात करते हैं, सीरीज़ आई थी। सीरीज़ में जैसे क्या बोलूँगी, जैसे एक तो नंबर की सीरीज़ थी और एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ थी। ठीक है, जो न्यूमेरिक सीरीज़ होती है वो थी। उसमें कुछ नहीं, जैसे कि इसके लेफ़्ट में कौन सा है, इसके राइट में कौन सा है, उस तरह के क्वेश्चन थे। और क्या था, और एक नंबर दे रखा था उसका, वो जो हम करते नहीं है फॉरवर्ड वाला और बैकवर्ड वाले में, उसको काउंट करके बताओ कितने उसके नंबर्स हैं, तो वो था। और एक वर्ड मीनिंग का भी एक क्वेश्चन था जो भी मैंने छोड़ा था। तो ये थे पूरे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन। और मैंने इसमें अपने अटैम्प्ट बता देती हूँ। इसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 28 मैंने अटैम्प्ट किए थे। अब चलते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स में मैंने क्या क्या किया था। मैथ्स में सबसे पहले तो थी मेरे में केसलेट डी आई थी। केसलेट डी आई ईजिली थी, वो डुएबल भी थी। उसके 3 क्वेश्चन थे। और दूसरी बात करते हैं मिसिंग सीरीज़ की। तो मिसिंग सीरीज़ आई थी इसमें मैथ्स में, वो भी ईजिली थी, ईजी हो गई थी, वो 5 क्वेश्चन आए थे उसके। और फिर बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे, वो भी ईजिली आप कर ले जाओगे, सिंपल ही थे उसके। और क्या था इसमें, एरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। एरिथमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा थे, 8 से 9 के करीब होंगे कम से कम। और क्या था, हाँ एक डी आई आई थी। कौन सी वाली डी आई आई थी, लीनियर ग्राफ वाली डी आई आई थी। लीनियर ग्राफ से मतलब जो इस तरह के जो रहते हैं ना, पूरा एक ग्राफ बना रहता है कि इस कितने नंबर, इस कितने नंबर। तो इसमें एक्चुअली हमारे वाले टीआई में क्या आया था, ए तो दे रखे थे मैन्युफैक्चर और बी में भी दे रखे थे सोल्ड, इस तरह का कुछ डेटा दे रखा था। और हाँ, इस मेरी वाली शिफ्ट में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरी वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो ये था मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स में मैंने कितने किए थे, मैथ्स में मैं 25 ही कर पाई थी, तो मेरे मैथ्स में 25 अटैम्प्ट हुए हैं। अब हम चलते हैं लास्ट में इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में फ्रेजल रिप्लेसमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, नहीं हाँ वही वाला फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला, वो था। वर्ड स्वैप था, वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन थे। और क्या था, एरर के भी 5 क्वेश्चन थे। और एक वर्ड दे रखा था SORT, उसके 3 सेंटेंस थे। उन तीनों में से बताना था किस में इसका यूज़ परफेक्टली हुआ है। ठीक है, और एक वर्ड था लेसन का भी ऐसे ही था, 3 सेंटेंस रखे थे, इनका बताना है कि किस में सही यूज़ हुआ है, किस में नहीं हुआ है। और पैसेज आया था। पैसेज में कहूँगी कि हाँ, पैसेज के क्वेश्चन जो थे 7 से 8 थे। पैसेज मतलब थोड़ा सा मुझे ईजी लगा था क्योंकि वो स्टोरी बेस पे था, कुछ ज़्यादा वो नहीं था, बैंकिंग की टर्म्स वगैरह कुछ भी नहीं था ऐसा, मतलब सिंपल ही था। किस पे बेस्ड था, मिक्सचर पॉट पे बेस्ड था कि एक पॉट लेके आती है वो, तो उस पे था। इसके अंदर इसने सिनोनिम पूछा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कंडक्ट का सिनोनिम पूछा था।
और एक रिच का एक एंटोनिम पूछा था। तो ये था। और क्या था, और क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट के भी 5 सवाल आए थे, तो वो भी मतलब थोड़े से कर सकते थे, इजीली हो जाते। बाकी वो तो रिजल्ट में पता चलेगा कितने सही हुए कितने गलत किए। तो मैंने नेगेटिव इसमें मैंने ज़्यादा नहीं किए, जितना मुझे आया था उतना ही किया था। तो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 27। तो मेरे पूरे ओवरऑल की अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैंने ओवरऑल अटैम्प्ट किए हैं 80, ना ज़्यादा इससे और ना ज़्यादा इससे कम, मैंने फिक्स 80 अटैम्प्ट किए हैं। तो ये था मेरा अटैम्प्ट, और होप आपका भी अच्छा गया होगा ये वाला पेपर। और जिनका आने आने वाली शिफ्ट में है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर फॉर योर रिज़ल्ट। ओके, बाय, थैंक यू।